कूड़ा निस्तारण में गोरखपुर नगर निगम हुआ फेल। लाख कोशिशों के बाद भी खुले में पड़ा डंपिंग यार्ड। मुख्यमंत्री के शहर में कूड़ा निस्तारण न होने से आक्रोशित हुए लोग। गोरखपुर में स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलते ये कूड़े के ढेर बता रहे हैं कि गोरखपुर में नगर निगम स्वच्छता को लेकर कितना सक्रिय है। ये खुले में पड़ा कूड़ा बता रहा है कि इस शहर का हाल क्या है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से रोड पर कूड़ा बिखरा पड़ा है और कूड़े के ढेर पर किस तरह से आवारा पशु चर रहे हैं। शहर के बीचों बीच पड़े कूड़े को नगर निगम द्वारा एकत्र किया जाता है, जो किसी गंभीर बीमारी को दावत देता नजर आ रहा है। आसपास के रहने वाले लोगों को इससे खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कूड़े के अंबार से भीषण दुर्गंध आती है, जिससे यहाँ आसपास के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में नगर आयुक्त से जब हमारी टीम ने बात की तो नगर आयुक्त गौरव सिंह सुगरवाल ने बताया कि नगर निगम द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए 100 से ज्यादा गाड़ियां लगाई गई हैं। शहर में लगने वाला कूड़े का ढेर जल्द ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए डंपिंग ग्राउंड का निर्माण पूरा हो गया है। देखिए, शहर में महानगर गोरखपुर में चूंकि अभी विगत कई वर्षों से लगभग 24 विभिन्न जगहों पे सेकेंडरी कलेक्शन सेंटर थे और मुझे जहाँ तक जानकारी है ये हट्टीमाई मंदिर, दुर्गावाड़ी, आरटीओ, सिविल लाइंस, ये सारे ऐसे डंपिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे सेकेंडरी कलेक्शन होता है, क्योंकि गोरखपुर नगर निगम के पास अभी अपना कोई ट्रांसफर स्टेशन नहीं था। विगत 9 महीने में 24 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस जो सेकेंडरी कलेक्शंस थे 24 से घटा के हमने 16 किए और 16 से घटा के अब 9 कर दिए हैं। हमारा बसंतपुर लाल डिग्गी के पास गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन लगभग तैयार है और इस महीने के अंत तक उसको तैयार कर लेंगे, ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। जैसे ही उसको ऑपरेशनलाइज होगा वैसे ही हट्टी माता, दुर्गाबाड़ी, जो हमारे जो भी हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे और उनका सारा कूड़ा हमारे ट्रांसफर स्टेशन पे जाएगा। क्योंकि ये कई वर्षों की समस्या थी, धीरे फेज वाइज करके इसको हम रोल आउट कर रहे हैं और अगले इस महीने में मतलब दिसंबर महीने में ट्रांसफर स्टेशन जैसे तैयार होगा वो हम उसको समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा दूसरा ट्रांसफर स्टेशन भी हमारा स्वीकृत हो चुका है, उसको भी अगले 6 महीनों में हम बना के, तो अगले 6 महीनों में शहर से सारे जो इतने भी पड़ाव केंद्र हैं, जिसको हम पड़ाव केंद्र बोलते हैं, वो पड़ाव केंद्र समाप्त हो जाएंगे और गोरखपुर में किसी भी तरीके का कोई पड़ाव केंद्र नहीं होगा। इसको हम सुरक्षा और RRRR सेंटर बनाएंगे। तो हट्टीमाई मंदिर, पुलिस लाइन और जितने भी ये हैं, ये सारे कई वर्षों से चल रहे थे और फेज आउट करके धीरे धीरे फेज आउट करके हम इसको समाप्त कर रहे हैं और इस महीने भी हमारा ट्रांसफर स्टेशन बसंतपुर का चालू होगा, उसके बाद खत्म समाप्त हो जाएगा। सर, पुलिस लाइन में कोई ऐसा मतलब एक सेल्फ बॉक्स भी नहीं है जिसमें लोग वहाँ कूड़ा डाल सकें, तो उस विषय में कुछ कभी कोई अधिकारी बताते ही नहीं आता है। देखिए, ये बड़ा ओल्ड कंसेप्ट है कम्युनिटी बिन लगाना, क्योंकि सॉलिड वेस्ट की जो गाइडलाइंस है 2016 की भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है, गार्बेज फ्री सिटी का हम देख रहे हैं, गार्बेज फ्री सिटी को हम टैग कर रहे हैं। ये देखा गया है जहाँ आप कूड़ादान लगाते हैं, कम्युनिटी बिन लगाते हैं, वहाँ पे कूड़ा और ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। हमें कूड़ादान फ्री, एकदम गार्बेज फ्री करना है। हमें सोर्स से ही कूड़ा लेना है। सोर्स मतलब या तो घरों से कूड़ा लेना है या फिर तो किसी दुकान से कूड़ा लेना है। कूड़े को सड़कों पे नहीं फेंकना है, कूड़े को कम्युनिटी बिन्स में नहीं डालना है, कूड़े को अपने घरों के बिन में डालना है और वहाँ से सीधा सीधा नगर निगम की गाड़ियों में जाना है। तो गार्बेज फ्री सिटी का जो हम सपना देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हैं, शासन के निर्देश प्राप्त हैं कि गार्बेज फ्री सिटी गोरखपुर को बनाना है, तो इसकी दृष्टिगत हम कम से कम, हमने बहुत सारे कूड़ेदान भी हटाए हैं। ये जानबूझ के हटाया गया है ताकि वहाँ पे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स बनने ना पाए। हम देखते हैं कूड़ेदान के आसपास बहुत सारी गंदगी फिर से इकट्ठी हो जाती है और बदबू आती है, आसपास के नागरिकों की भी काफ़ी कंप्लेन आती हैं। अभी गांधी गली में भी बहुत बड़ा था कूड़ादान था, कूड़ादान वहाँ हमने रख रखा था, वहाँ के कई नागरिकों ने शिकायत की, कूड़ादान हटाया और अगले 1 से 1.5 महीने में स्थिति काफ़ी सही हो गई। तो हमें इस बात को स्ट्रेंथन करना है कि जहाँ कूड़ादान की आवश्यकता है वहाँ पे हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन को स्ट्रेंथन करें ताकि कूड़ेदान की आवश्यकता ही ना रहे। हाँ, कुछ जगह ऐसी होती है जो फ्लोटिंग पॉपुलेशंस होती है, जो जिनका घर नहीं होता है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, उन फ्लोटिंग पॉपुलेशन को चिन्हित करके ऐसे स्पॉट्स पे हम 110, हमारे अभी सॉलिड वेस्ट SBM में हमें स्वीकृत हुए 110 कम्युनिटी बिन हम लगा रहे हैं। वो उन जगहों पे हैं जहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, लेकिन जहाँ पे हमारे घर हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे हम इस चीज़ को हतोत्साहित करें और हम प्रोत्साहित करें कि हमारे डोर टू डोर कलेक्शंस उसमें बढ़े। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में
जहां उन्होंने गोरखपुर शहर को स्वच्छता के मामले में बेहतर रैंक दिलाने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। वहां इस तरह से कूड़े के ढेर का खुले में पड़ा होना लोगों को हैरान करता है। वो जो गंदगी है, यहाँ के दुकानदार लोग हैं, इसके बारे में कई बार हम लोग महापौर या चला चुके हैं, हम भी मीडिया से ही हैं, लेकिन इसका कोई सलूशन नहीं निकला है। और इसमें क्या है कि एक दो बड़े डंपर लग जाते हैं, एक किराना आ जाता है, पूरा भर जाता है। पूरे रोड 10:30 से लेके 12 बजे तक जाम हो जाते हैं, जिसके कारण किसी को कहीं ऑफिस जाना है जल्दी, किसी को कहीं जाना है जल्दी, तो वो इस रास्ते से नहीं जा पाते हैं और वेट करते हैं। ये कारण है यहाँ का। और इसको हम लोग कहें महापौर से, अपने न्यूज़ के माध्यम से या आप लोग के माध्यम से, कि इसको कहीं ऐसी जगह स्थापित किया जाए कि जहाँ पे कोई घनी आबादी ना हो और आराम से यहाँ का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नागेश्वर कुमार। सर इसमें बहुत ही है। रास्ता एक तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, पब्लिक को आने जाने में परेशानी होती है। महकने की वजह से लोग दुकान छोड़ के जो है अगल बगल जाके बैठते हैं और इतना ज़्यादा महक होता है कि जो है आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। रास्ता जाम, रास्ते में भी एकदम कूड़ा रहता है। एक तो ट्रक, आप लोग मिले नहीं इसको लेकर? कई बार हुआ है कार्रवाई, मगर कोई फायदा नहीं है इससे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। यूँ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है प्रदेश के विकास के लिए, लेकिन खुद उनका यह गृह जनपद है जहां पर वह पिछले कई वर्षों से रहते हैं। सांसद रहे, उसके बाद अब सदर से विधायक हैं और अब जो है सूबे के मुख्यमंत्री हैं दूसरी बार। उन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं विकास कार्यों को लेकर, लेकिन जो उनके अधिकारी हैं वो किस तरह से उनके विकास कार्यों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे ये देखिए ज़बरदस्त कूड़े का ढेर है और ये जो एरिया है ये पॉश एरिया माना जाता है गोरखपुर का। ये पुराना गोरखपुर है और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग रहते हैं, आवागमन होता है, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं, खुले में कूड़े की जो डंपिंग हो रही है, और ये डंपिंग जब कूड़ा सड़ता है, हालांकि त्यौहार बीते हैं अभी, और इन त्योहारों में जो कूड़े का लोड है वो बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो यहाँ के अधिकारी हैं वो अपने कानों में रुई लगाकर और आंख में चश्मा पहनकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको सरकार के विकास कार्यों से कोई मतलब नहीं है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि इस तरह से जब कूड़ा डंप होगा खुले में, और जो राहगीर हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है, तमाम तरह की बीमारियां फैलेंगी और उन बीमारियों का जो इलाज होगा वो आम आदमी दुगने तिगने पैसे देकर कराएगा। और ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगाइए कि इन जो ये कूड़ा है, इस कूड़े से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह से लोग दुश्वारियों में जी रहे होंगे यहाँ के लोग, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए, कितनी भयावह तस्वीर है यहाँ पे, कि ये गोरखपुर का जो है एरिया है, टाउन हॉल चौराहा है, और यहाँ पर जो है ये कूड़े की डंपिंग कर दी गई है। कूड़ा यहाँ पर छोड़ दिया गया है। कूड़ा कब यहाँ से अपने सही जगह पहुँचेगा ये कोई नहीं जानता। हालांकि अब तक कूड़े को उठ जाना चाहिए, लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अपने एसी चेंबर में बैठ के एसी कल्चर के साथ मस्त नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कूड़ा, और सिर्फ एक ही स्पेशल जगह नहीं है, गोरखपुर के तमाम ऐसे चिन्हित जगह हैं जहाँ पर इस तरह कूड़े को छोड़ दिया गया है। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर नगर निगम कार्यालय है, कुछ ही दूरी पर नगर आयुक्त बैठते हैं, मेयर साहब रोज़ इधर से ही जाते हैं, लेकिन गाड़ी का शीशा चढ़ा होता है, इसलिए यहाँ की बदबू, यहाँ का स्मेल शायद उनको नहीं लगता होगा। और ये कारण है कि ये कूड़ा यहाँ पर, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन मैं किस तरह खड़ा हूँ इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। निश्चित रूप से ये सिस्टम पर एक जो है चूना लगाने का काम यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं, यहाँ के नगर स्वास्थ्य अधिकारी कर रहे हैं, नगर आयुक्त कर रहे हैं और प्रशासनिक अमला कर रहा है। इस तरह से एक ये मुहिम है यूपी की बात की कि इस तरह से सरकार को जगाने का काम हम करें। और निश्चित रूप से ये जो कूड़ा है, इस तरह से जो खुले में कूड़ा डंप किया जा रहा है, उसको दूर करने का एक संयुक्त उपाय हो। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, गोरखपुर।